रिमझिम बारिश की बूंदें धरती पर संगीत सी बरस रही थी। नैना अपने बालकनी में खड़ी होकर चाय की चुस्की ले रही थी। हवा में भीनी भीनी खुशबू थी और हर कोना रोमांच से भर उठा था। नैना को इस मौसम से खास लगाव था क्योंकि ये उसे आरव की याद दिलाता था, उसके जीवन का पहला और शायद आखिरी प्यार। किसी कॉलेज फेस्ट में पहली बार नैना और आरव की मुलाकात हुई थी। आरव अपनी गिटार पर सुर बिखेरता हुआ ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया थम गई हो। नैना की आंखें उसकी धुन में खो गईं। आरव ने भी उसकी नजरों की गहराई को महसूस किया। उनकी दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। दोनों घंटों बातें करते, लंबी सैर पर जाते और भविष्य के सपने बुनते। आरव का सपना था कि वह एक मशहूर संगीतकार बने और नैना बस उसके हर सपने में शामिल रहना चाहती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों जैसी नहीं होती। आरव को एक बड़े म्यूजिक प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना पड़ा। नैना ने मुस्कुराकर विदा दी, लेकिन उसका दिल रो रहा था। आरव ने वादा किया था कि वह जल्दी लौटेगा और उसके साथ एक नई शुरुआत करेगा। समय बीता, लेकिन आरव की चिट्ठियां धीरे धीरे कम होती गईं। नैना को एहसास हुआ कि शायद उनका प्यार अब बस यादों में ही रह जाएगा। उसने खुद को संभाला और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। एक दिन, सालों बाद, उसी बारिश के मौसम में नैना को एक चिट्ठी मिली। ये आरव की थी। उसने लिखा था, नैना, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझसे तुम्हारा इंतजार करवाना सही नहीं था, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। मैं जहाँ भी हूँ, तुम्हारी यादें मुझे हिम्मत देती हैं। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दी। शायद कुछ प्यार अधूरे रहकर भी मुकम्मल होते हैं। उस बारिश की बूंदों के साथ नैना ने अपनी अधूरी प्रेम कहानी को हमेशा के लिए यादों में बसा लिया। बारिश अब भी वैसी ही थी, लेकिन नैना का दिल हल्का था। उसने अपने प्यार को किसी शिकायत के बिना स्वीकार कर लिया था। शायद यही सच्चा प्यार होता है, जो बिना किसी शर्त के हर याद को खूबसूरत बना दे। ऐसी ही मजेदार और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।